'Cause you're everything to me. I'm finally feeling free. All of what I dreamt and now I find it next to me. हेलो जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे जी। तो आज मैंने अपने व्लॉग का आगाज़ किया है किचन से। मैं सारा दिन, कल हम लोग गए हुए थे भाई, तो फिर आके थक गए थे, मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो फिर मैंने कोई भी नहीं बनाया व्लॉग वगैरह। तो अब मैं खाना बना रही थी, तो मैंने सोचा व्लॉग भी बना लेती, साथ में चाय बना रही। कल हम लोग गए थे ना, तो मैं सुबह नाश्ते के साथ चाय नहीं पीती, दोपहर को पीती है 1 बजे। कल पी नहीं है, फिर उधर चले गए, तो फिर मेरा जो सर दर्द हुआ है ना सारी रात, सुबह 4 बजे भी मैं उठ के बैठी बैठी सो गई। मुझे पता ही नहीं, सर दर्द मेरा इतना बुरा होता है ना, जब भी पट्टों को खिंचाव सा हो जाता है सर दर्द, तो फिर मुझसे ना लेटा भी नहीं जाता। तो शुक्र है फिर रात को थोड़ा ठीक हो गया था, फिर मैंने सुबह खाई है मेडिसिन, तो अभी थोड़ा ठीक है। अब मैं चाय बना रही हूँ, अपने लिए पीऊँगी, क्योंकि आदत है ना शुरू से चाय पीने की, तो छूटती नहीं है। बल्कि जब टाइम होता है ना चाय का, तो जैसे नशा नहीं होता बंदे को, उस तरह मुझे ना नशा होना शुरू हो जाता है कि अब बस टाइम हो गया मेरा चाय पीने का, बस मेरे सामने चाय हो, मैं पी लूँ जल्दी से, इस तरह हो गया। तो अब ये छूटने वाली तो नहीं है, पहले नहीं छूटी तो अब कैसे छूटेगी। अब तो ज़्यादा नशा बढ़ गया चाय का। तो यहाँ पे मैं आज हम बना रहे थे मिक्स वेजिटेबल्स। हाँ, cool। प्याज थोड़े लाइट ब्राउन हो गए, अब इसमें ना चीनी डालने का, और इसमें मैं मसाला डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक। मुझे इसका कलर नहीं हल्दी का अच्छा लगता। इसमें टमाटर डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे और हल्की आंच पे इसको बनाएंगे। जब हल्की आंच पे बनती है ना मिक्स वेजिटेबल, बिल्कुल थोड़ी सी आंच कर दें, आहिस्ता आहिस्ता बनती है, तो वो बड़ी मज़े की बनती है। मेरी अम्मी ऐसे ही बनाती है, तो मैं भी इसी तरह बनाती हूँ। मेरी अम्मी ने सिखाया इस तरह बनाना था। बनाती, फिर मैं बस देखती थी, बनाती नहीं थी। या मेरी अम्मी ना मुझे साथ साथ बताई जाती थी, तो वही मुझे याद है, देखती थी, बनाती नहीं थी। खाना शादी से पहले मैं नहीं थी बनाती, मेरी सिस्टर बनाती थी मुझसे छोटे। मैं सफाई वगैरह काम करती थी, वो खाना बनाती थी। इस तरह हम काम करते थे, किचन का मतलब वो करती थी, बाकी सारे काम वगैरह मैं। तो फिर जब शादी हुई है, तो फिर बनाना आ गया। इसी तरह मेरी अम्मी कहती हैं, मैं भी शादी से पहले ना खाना नहीं थी बनाती, क्योंकि मेरी अम्मी लोग 7 बहनें हैं ना, तो अम्मी शायद चौथे नंबर पे हैं, तो बड़ी थी उनकी बहनें, कोई खाना वगैरह बनाती थी, या नानी मेरी बनाती थी। वो तो जब यहाँ पे इस्लामाबाद आए हैं, तब उन्होंने बीमार हो गई थी, नानी छोड़ दिया। वरना हम जब जाते थे ना, तो इतना मज़े का मेरी नानी खाना बनाती थी ना सुबह को। मुझे याद है, अभी छोटी थी मैं, फिर भी मुझे याद है, नमक आटे में पराठे, चाय, साग, ऑमलेट वगैरह सारे। तो गांव का खाना वैसे भी मज़े का होता है। तो फिर अम्मी कहती, फिर मैंने शादी के बाद ही मैंने सीखा भी नहीं किसी से, मुझे खाना बनाना आ गया खुद ही, किसी से सीखा भी नहीं था। फिर भी एक बार भी मेरे ससुराल में मुझे किसी ने बात नहीं, बल्कि उनके खाने का सब बड़ा पसंद करते हैं, उनको खाना बनाना शुरू। मेरे कज़न वगैरह सारे, सबको बड़ा पसंद है। वाकई ही मेरी अम्मी तो पराठे इतने मज़े के बनाती हैं। मैं जाऊंगी ना लाहौर,
अब वो इंतज़ार कर रही हैं आना है, तो उन्होंने मैं ये भी बनाना है, ये भी बनाना है, सोचती रहती हूँ ये भी बनाऊँगी उनके लिए। तो उन्होंने देखना हमें बना के देंगे, फिर मैं आपको दिखाऊँगी उनके हाथ के पराठे खाना। आज तक किसी ने उनके हाथ का खाना रिजेक्ट नहीं किया, इतना मज़े का बनाती हैं खाना। मेरा भी दिल करता है, जब मेरी अम्मी बीमार हो गई थी ना, तो फिर हम मतलब खुद खाना बनाना शुरू हो गए, तो मुझे मज़ा नहीं था आता अपने हाथ का या अपनी बहन के, जो अम्मी के हाथ के खाने का मज़ा आता था। फिर आदत होगी मजबूरी में, क्योंकि फिर उनसे बनता नहीं थे ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत होगी। मेरे अब्बू भी पहले मेरी अम्मी के हाथ के खाने के अलावा किसी को खाना नहीं थे पसंद करते। भाई जाते थे ना, भाई खाना नहीं थे खाते, खाना उन्होंने घर आके अम्मी के हाथ का ही खाना, इस तरह था। तो फिर आदत हो गई आहिस्ता आहिस्ता हमें खुद बनाना खाना वाना। मेरी अम्मी कभी भी थकी नहीं थी, हमें हमारे लिए काम करते, खाना बनाते हुए सारा दिन काम लगी रहती थी। हमें नहीं थे, हम इतने बड़े हो गए थे, हम भी काम नहीं थे करते, थोड़ा बहुत कर देते थे बर्तन वगैरह, वो भी बड़ा मुश्किल लगता था। तो फिर हम लोगों ने फिर जब अम्मी बीमार हो गई फिर तो करना ही था, फिर सब कुछ सीख लिया, सब कुछ आ गया करना, खाना बनाना भी। सारे कहते रहते थे आप इनसे काम बाजी तुसी इन्ना को काम वड्डियां हो गया। मैंने कहना खैर सारी उम्र काम ही करने ने। तो फिर अब मैं जब भी कोई भी काम करती हूँ ना, जो मतलब काम लगी रहती है ना, तो जहन में जो भी काम करती हूँ उससे मतलब रिलेटेड कोई भी बात मुझे उनकी याद आ जाती है। कुछ भी हो कि हाँ अम्मी इस तरह ये काम में ऐसे आटा गूंदी थी, तो वो कहती थी इस तरह साफ़ किया करो, इस तरह है ना अच्छा लगता है, काम साफ़ सुथरा लगता है। तो उन्हें साफ़ सुथराई ये बड़ी पसंद है, बहुत ज़्यादा। अभी तो वो बीमार हो गए ना, उनसे चला नहीं जाता, उनका बस नहीं चलता, तो हमारे घर भी थोड़ा बदल गया। तो फिर अम्मी को बड़ा होता है, देख के रोती हैं। वरना मेरी अम्मी कभी थकी नहीं थी काम करते, सारा दिन। हमारी गली में भी आते हैं ना, पहले तो मेरी अम्मी बीमार हो गई ना, तो सारे आके आंटी वगैरह बताते हैं, कहते हैं इतनी प्यारी होती थी तब बीमार हो गई हैं। बस ऐसे अब मैं जाऊंगी, अगले महीने जाना है, जिस सिस्टर ने भी आना है, फिर हम सब इकट्ठे होंगे। क्योंकि मेरी पुप्पो भी कह रही थी, वो भी कह रहे थे इतने दिन रह गए, 1 महीना रह गया सारे, मैं 7वें महीने में गई थी, तो मेरी बहन को साल हो जाना है, तो हमें काफ़ी देर हो गई है दोनों को गए हुए। तो छोटी बहन के साथ भी हमारा बड़ा प्यार है, उनका भी बच्चों के साथ। क्योंकि बच्चों के साथ भी शुरू से छोटे थे ना, तो हम हमारे घर आते थे, हम उन्हें जल्दी घर नहीं थे वापस जाने देते, नहीं 1 दिन और है, उनसे भी बड़ा प्यार वो भी हमसे करते हैं, छोटे बच्चे सारे। तो हमारा भी उनसे शुरू से प्यार है, जब वो छोटे ही थे। और भी सारे हम खुद भी इंतज़ार कर रहे हैं, मैं भी सबसे उदास हो गई हूँ, वो सारे भी हो गए हैं, दूर है ना, जा नहीं सकती जल्दी। तो अभी बस इंतज़ार है। मेरी अम्मी तो दिन रात इंतज़ार कर रही। मेरी अम्मी कहती है पता नहीं मैं क्या करूँ, मेरा दिल ही नहीं लगता तुम दोनों के बगैर, मैं बड़ी कोशिश करती हूँ। तो फिर हम रोना शुरू हो जाते हैं। तो फिर अम्मी भी रोना शुरू, वीडियो कॉल पे इस तरह बात हो जाती है कि नाम से बड़ी जल्दी उदास हो जाते हैं, सारे उदास हुए हैं। आज
जाएंगे, मिलेंगे। इसमें मैंने पानी डाल दिया तो अब मसाला गल जाएगा, फिर इसमें सब्ज़ी डाल देंगे। तब तक मैं किचन चाय बनाऊँगी, वो पी लेंगे, किचन साफ़ कर लूँगी। वैसे तो साफ़ ही है, ये जो चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो मसाला ये पानी खुश्क हो चुका है, अब इसको थोड़ी देर भून, इसके ऊपर घी आ गया। मेरी अम्मी बताते थे कि जब मतलब पानी इसमें से खुश्क होता है ना, तो जब ऊपर घी आ जाता है ना, तब सब्ज़ी डालनी चाहिए अच्छी तरह से भून कर, वरना वो कच्चा पक्का सा रहता है, खाना सही नहीं बनता अगर हम मतलब इसी तरह पानी वाले में डाल देंगे। तो अब इसमें ये देखिए घी ऊपर आ चुका है, अब इसमें सब्ज़ी डाल देंगे। ਹੁਣ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋਈ। जी ये पानी डाल दिया, थोड़ा सा इसको हल्की आंच पे बनाएंगे। यहाँ पे हमारे चावल भी बन रहे हैं। हाँ ये के नाम के कपड़े धोए थे, ये देखिए कि नाम किस दिन चीज़ें लेके आए थे हफ्ते वाले दिन, अभी भी ऐसे पड़ी हुई हैं ये मेरे बैग, तो मैंने रखी नहीं है। हाँ इस बार ये वाले वाइप्स मिले हैं, इसमें है 80, तो टिश्यू भी वो वाले पे मैंने नहीं थे लिए, ये वाले लिए थे। परफ्यूम के भी ये, और एक लोशन लिया था अपने लिए, ये लिया था रोज़ वाटर, ये लोशन लिया था हमने अपने लिए, वैसलीन का अच्छा होता है स्किन के लिए। ये कि नाम का दूध भी नहीं मैंने रखा, तो अभी मैं इसकी सारी चीज़ें वगैरह रखूँगी। ये दूध लिया था इसके लिए, इनके पास ख़त्म हो गए थे, 5 डिब्बे लेने थे क्योंकि एक पड़ा हुआ था, तो अभी ये 4 लिए एक बाद में ले लेंगे। 2 डिब्बे इधर रख देती हैं। और मैं बोला मैंने और बनी होती है अलमारी से, लेकिन अभी कुछ समझ नहीं आ रही, तो अभी इसको ऐसे रख देते हैं। बाकी और तो कुछ भी नहीं रखना, वाइप्स उधर दराज में रखूँगी जो मेरे पास है, और ये चीज़ें हैं। पैम्पर अभी दूसरे पड़े, पैम्पर अभी ये पड़े हुए हैं, तो इनको भी मैं अलमारी में रख दूँगी। ये अभी वो ख़त्म होंगे फिर वो वाले लगाऊंगी मैं। तो देखें कैसे चीज़ें सारी, ये देखें बेसन में नहीं रखी है। बोलो बाबा, बाबा, अम्मा, बोलो अम्मा। यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही हूँ। फिर ना कहना मैंने